नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे अपने प्रभास बाबू के बारे में। प्रभास द स्टारडम द सुपरस्टार बन गया आफ्टर बाहुबली के बाद। जैसा कि बाहुबली ने सारे के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए, सिनेमा को हिला के रख दिया था। और जो एक्टिंग डायरेक्टर राजा मौली ने प्रभास से कराई थी, शायद वो कोई और डायरेक्टर करा ही नहीं पा रहा है। ऐसा सबको लग रहा है, ऐसा दिख रहा है सबको। क्योंकि प्रभास के बाहुबली में जो सीन देखा लोगों ने, जो दमदार सीन देखा, जो उसकी दमदार भूमिका थी, वो शायद अभी तक देखने को मिल नहीं रही है। चाहे वो आदि पुरुष हो, चाहे उससे पहले प्रभास, आपको पता है कि राधे श्याम भी कर चुका था और साहू भी आ चुकी। साहू ने पैसा तो ठीक कमा लिया था, लेकिन राधे श्याम का तो आपको पता है कि हालत बिल्कुल खराब हो गई थी। लेकिन बाहुबली के बाद प्रभास के बाद फिल्मों का बार लग गया हो, जैसे कि डायरेक्टर सारे प्रभास को ढूंढने लगे, चाहे वो बॉलीवुड हो चाहे टॉलीवुड हो, कोई भी हो। और अब जो आदि पुरुष में जो दिखाया गया है, जो गंदे डायलॉग, जो गंदी डायरेक्शन, जो गंदा वीएफएक्स, जो सब कुछ देखा जनता ने, तो जनता को ऐसा लग रहा है कि क्या प्रभास आगे कुछ काम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। जनता को ऐसा लग रहा है कि क्या प्रभास को आगे कोई मूवी मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन भाई लोग, ऐसा नहीं है। प्रभास के पास तो अभी भी लाइन लगी हुई है फिल्मों की। उनके पास आने वाली एक प्रशांत नील की फिल्म है, डायरेक्टर प्रशांत नील, बहुत ही अच्छे डायरेक्टर। आप सब केजीएफ उन्होंने बनाई है। उनकी अगली मूवी आ रही है उनके साथ, सलार। और सलार सारी लैंग्वेज में होगी, चाहे वो तमिल हो, चाहे हिंदी हो, चाहे कोई और मूवी। और प्रशांत नील जानते हैं कि कैसे एक्टिंग करानी है। तो ऐसा नहीं है कि प्रभास बाबू अभी डाउन आ गए हैं, नहीं। तो सलार उनकी आने वाली अपकमिंग मूवी है। और एक और उनकी अपकमिंग मूवी है जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे, प्रोजेक्ट के उनकी मूवी, जिसको डायरेक्टर नाग अश्विन डायरेक्ट करेंगे। और मूवी, सबसे अच्छी बात ये सुनने में आ रही है कि मूवी का जो कनेक्शन है, मूवी की जो कहानी है, मूवी की कहानी कहीं ना कहीं डायरेक्टर ने महाभारत के साथ जोड़ी है। लेकिन क्या ये कहानी जो जोड़ी है उल्टी नहीं पड़ सकती? भाई साहब, अगर जैसा इन्होंने आदि पुरुष में किया है, जैसा इन्होंने आदि पुरुष में दिखाया है, अगर ऐसा ही कुछ इन्होंने गलत महाभारत में बना के दिखा दिया, क्योंकि उसमें पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं इस तरह के रोल दिए जाएंगे, जो सूत्रों के अनुसार पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसे रोल दिए जाएंगे कि भगवान कृष्ण की भी भूमिका होगी, कर्ण भी होगा, अश्वत्थामा भी होगा, और शायद प्रभास को कर्ण की भूमिका दी जाएगी या भगवान कृष्ण की भूमिका दी जाएगी। लेकिन अश्वत्थामा इसमें अपने सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जी हैं। तो फिल्म में बड़े बड़े स्टार होंगे। और सबसे जो इसमें विलेन का रोल करेगा, विलेन का रोल कर रहे हैं हमारे कमल हसन जी। बहुत अच्छे एक्टर हैं, बड़ी अच्छी एक्टिंग करते हैं। और उनको दिखाया गया कलयुग के कली। और कलयुग में कली का जो सर्वनाश किया था, वो किया था हमारे विष्णु भगवान, जिन्होंने अवतार लेकर, रूप धारण कर कर और कली का नाश किया था। तो अगर ऐसा फिल्म में कुछ दिखाया जा रहा है, और लेकिन दिखाया सही सही दिखाया, कुछ ऐसा गलत नहीं किया कि अपने हिंदू भावनाओं को कोई विवाद हो या कुछ किसी तरह का कोई प्रभाव हो, अगर ऐसा इन्होंने कर दिया तो उसका भी हाल ऐसा ही होगा जैसा आदि पुरुष का हुआ है। क्योंकि आदि पुरुष में इन्होंने जो हाल किया है, आज आदि पुरुष जमीन पर है और जनता ने, मतलब आक्रोश इतना है जनता के अंदर कि अगर वो चाहे तो अभी बैन कर दे फिल्म को, लेकिन उनके हाथ में नहीं है कुछ। हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट के की, तो प्रोजेक्ट के इनकी आने वाली फिल्म में जो बड़ी ही जबरदस्त होने वाली है, और उसमें इस तरह के रोल दिखाए जाएंगे। और शायद ऐसा कुछ ना करे कि इनको इस तरह का बनाना पड़े। हाल ही में प्रोजेक्ट के बाद बात हुई थी राजा मौली साहब से। राजा मौली साहब से पूछा गया कि क्या आप महाभारत बनाएंगे प्रभास जी के साथ। राजा मौली ने एक सिंपल सा आंसर दिया है
कि देखो कोई भी धार्मिक फिल्म से जुड़ी हुई कोई कहानी बनाने के लिए, चाहे वो महाभारत हो, महाभारत जैसी कहानी बनाने के लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करना पड़ेगा, और ख़ासकर इस तरह की जो कि हमारी आस्थाओं से जुड़ी हो। तो उन्होंने साफ साफ बोला है कि अगर मैं ऐसा कुछ बनाऊंगा तो मुझे कम से कम 5 से 10 साल भी लग सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भैया मैं आदि पुरुष जैसी खड़ी कर दूंगा और उसमें भगवान श्री राम, माता सीता और हनुमान जी को इस तरह के डायलॉग डिलीवरी में दे दूंगा। उन्होंने साफ साफ क्लियर कर दिया। तो आने वाली प्रोजेक्ट के अब इस टाइम जब आदि पुरुष का ये हाल हुआ है तो जनता भी वेट कर रही है, और डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और मेकर सब डरे हुए हैं आदि पुरुष का हाल देखने बाद। उन्होंने कहानी पटकथा में कुछ चेंज किया है, वो तो फिल्म आने के बाद पता चलेगा, क्योंकि अब ये टाइम लगेगा फिल्म आने में। लेकिन देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये है कि क्या आप आने वाली फिल्म प्रोजेक्ट के को अगर ऐसे ही बनाते हैं डायरेक्टर, जिससे हिंदू देवी देवताओं की भावना को ठेस पहुंचती है, तो क्या आप देखने जाएंगे? तो ये आप हमें कमेंट करके बताइए कि क्या आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या सही है या गलत है। ये डायरेक्टर इस तरह की फिल्म बनाते रहेंगे और जनता देखती रहेगी? क्या आप इस बारे में अपनी राय जरूर दें। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।